जय मसीह की। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर मैं आपको अपना चैनल मन्ना आत्मिक आहार में स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इस वीडियो संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अभिषिक्त करें, जिससे आप परमेश्वर के इस संदेश को अंत तक देख सकें, सुन सकें और अपने मन में और हृदय में लिख सकें। इस वीडियो का शीर्षक है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, जो बोने वाले का दृष्टांत मत्ती 13 पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे बीज का रूपक अर्थ बाइबल में क्या है, मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वासियों को कौन सा वचन ग्रहण करना चाहिए, परमेश्वर का कौन सा वचन हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगा, वचन के अनुसार मैं कौन हूं, क्या मैं वचन के अनुसार बनाया जा रहा हूं, वचन के अनुसार मैं कौन सा भूमि हूं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम कांटेदार, पथरीली और मार्ग के किनारे वाले भूमि पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम बाइबल के आधार पर देखेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहें, परमेश्वर के आशीर्वाद से भर जाएं। मत्ती 13 का 31 से 32 तक का वचन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। इस दृष्टांत में मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं। स्वर्ग राज्य क्या है? स्वर्ग राज्य वो जगह है जहां परमेश्वर निवास करते हैं या परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। पहले आगमन के समय स्वर्ग कहाँ था? पहले आगमन के समय स्वर्ग यीशु मसीह में था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनमें निवास करती थी। बाइबल के इस पद में यीशु दृष्टांतों में स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं। बाइबल के कौन से हिस्सा दृष्टांत में लिखा गया है? भविष्यवाणी दृष्टांतों में लिखी जाती है। ऐसा क्यों? शत्रु से छिपाने के लिए। शैतान से क्यों छिपाना है? शैतान शुरू से परमेश्वर की योजना का विद्रोह करते आया है, इसलिए यीशु दृष्टांतों में स्वर्ग राज्य के बारे में उल्लेख करते हैं। और यहाँ जिस स्वर्ग राज्य का यीशु मसीह उल्लेख करते हैं वो एक भविष्यवाणी है और वो मसीह के दूसरे आगमन के समय पूरा होगा। इसलिए केवल वे लोग जो इस दृष्टांत को समझते हैं वही स्वर्ग राज्य को पहचान पाएंगे, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करें कि बीज क्या है। बीज परमेश्वर का वचन है। बिल्कुल सही। लेकिन किस प्रकार के वचन को बीज कहा जाता है? वो वचन जो परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में वो वचन जो परमेश्वर के राज्य की सच्चाई की गवाही देता है। लूका 8 का 11 कहता है, बीज परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम और एक पद लेंगे, मत्ती 13 का 19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था।
इसलिए यह कोई भी वचन नहीं है, बल्कि यह वो वचन है जो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। क्या यह वचन इतिहास है? नहीं। नैतिक शिक्षा है? नहीं। भविष्यवाणी है? नहीं। यह वचन वो है जो स्वर्ग राज्य का गवाही देता है। यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं, वही असली बीज है। जैसा कि हम जानते हैं, दो प्रकार की आत्माएं हैं, परमेश्वर और शैतान। इसी प्रकार दो प्रकार के बीज हैं। परमेश्वर का बीज जो परमेश्वर का वचन है और सत्य बोलता है। शैतान का बीज जो शैतान का झूठी वचन है या झूठी शिक्षा है। यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। फरीसी और सदुकियों को देखकर यीशु मसीह यह वचन बताते हैं। यीशु मसीह साफ शब्दों में कहते हैं कि फरीसी और सदुकी शैतान की ओर से हैं। यीशु क्यों गवाही देते हैं कि फरीसियों की कलीसिया शैतान की कलीसिया है? क्योंकि उनमें सत्य नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, उनके पास परमेश्वर का बीज नहीं है, इसलिए वे परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। तब उनके पास कौन सा वचन है? उनके पास शैतान का वचन है, झूठी शिक्षा है, झूठ है। जब सत्य उनके सामने प्रकट होता है, वे सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए यीशु मसीह उन्हें देखकर कहते हैं कि वे शैतान के हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा उनमें निवास करती है तो वे जरूर यीशु मसीह के वचन को सुनते, जो स्वर्ग राज्य के बारे में था, और उस सत्य को वे स्वीकार करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गौर करने वाली बात यह है, प्रकाश आने के बाद विभाजन होता है, परमेश्वर के समूह का और शैतान का समूह। जो लोग यीशु मसीह की ओर जाते हैं वे परमेश्वर के समूह है। जो नहीं जाते हैं वे शैतान के समूह के हैं। इस प्रकार लोगों में भी दो प्रकार के होते हैं। जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। जो शैतान के बीज से जन्मे हैं वे शैतान के संतान हैं। मत्ती 13:3-8 तक का वचन। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और नरम मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। बीज बोने वाला कौन है? मानव पुत्र यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह बीज कहां बो रहे हैं? विश्वासियों के हृदय में वे बीज बो रहे हैं। कौन सा बीज बो रहे हैं? स्वर्ग राज्य के बारे में है, जो दूसरे आगमन पर आने वाला है। इस दृष्टांत में हम 4 तरह के खेत को देखते हैं। मार्ग के किनारे, कांटेदार, पथरीली और अच्छी भूमि। ये चारों खेत किस बात की प्रतीक है? हम विश्वासियों के हृदय का प्रतीक है। परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में बोया जाता है
हमारा हृदय इन चारों खेत में से एक होता है। अगर हम बाइबल में इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो शैतान हमारी चिंता नहीं करता। जिस कलीसिया में मैं जाता हूं वहां अगर नैतिक शिक्षा मिलती है तो इससे भी शैतान को कोई खतरा नहीं है। क्यों? इतिहास और नैतिक शिक्षा हमें स्वर्ग राज्य नहीं ले जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है, जो बीज हमें प्राप्त करना है वो स्वर्ग राज्य के बारे में है। मार्ग के किनारे, ऑन द पाथ। आइए सीखें मार्ग के किनारे बोए गए बीज का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। यह हमें बताता है कि वचन को समझना क्यों जरूरी है, ताकि जब परमेश्वर का राज्य हमारे सामने होंगे तो हम उसे जान सकें, पहचान सकें और अपना सकें। जो बीज मार्ग के किनारे गिरा वो जमीन के अंदर प्रवेश नहीं कर सका। यह विश्वासी स्वर्ग राज्य के बारे में जो वचन है उसको सुनता है, लेकिन वो वचन उसके दिल में गहराई से प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस वचन को समझ नहीं पाता। इसलिए सिर्फ वचन सुनना काफी नहीं है, हमें उस वचन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सके वचन को तोड़ना है, मनन करना है, पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है, तब जाके हम इस वचन को समझ सकेंगे और राज्य के संतान बन पाएंगे। 13:19 कहता है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो वचन ग्रहण करता पर उसको नहीं समझता तो शैतान आकर उस वचन को छीन ले जाता है। वचन हृदय में न होने से हम परमेश्वर के राज्य के बारे में संदेह करने लगते हैं और राज्य से दूर हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं पथरीली भूमि यानी रॉकी फील्ड। मत्ती 13:20 और 21। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन रह पाता, और जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। यहाँ विश्वासी आनंद से परमेश्वर के राज्य के बारे में वचन को स्वीकार तो करता है, सुनता है, लेकिन जब सताव या उत्पीड़न आता है तो वो गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें गहरा जड़ नहीं है। और पता है वो कहां से गिरता है? परमेश्वर के राज्य से गिर जाता है। गहरा जड़ का मतलब क्या है? गहरी समझ। परमेश्वर के वचन का गहरा समझ न होने के कारण वो जल्दी ही ठोकर खाकर गिर जाता है। और दूसरी बात यह है, उसके मन में पत्थर हैं। ये पत्थर क्या है? पत्थर है पुरानी शिक्षा, परंपराएं, कलीसिया के द्वारा सिखाए गए रीति रिवाज, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम और कानून। आपको पता है पहले आगमन के समय मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और सदुकियों ने भी सुना, लेकिन मसीह का वचन उनके हृदय में गहरा जड़ पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वे अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते थे जो पत्थर के समान हैं। इसलिए वे स्वर्ग राज्य के वचन को तिरस्कार किया। जब हम स्वर्ग राज्य के बारे में वचन सुनते हैं तो हम में जो पत्थर है, पुरानी शिक्षाएं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए परंपराएं इत्यादि को हमें त्यागना होगा। तब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में गहरा जड़ पकड़ सकेगा। जब क्लेश या सताव आएगा, ये गहरा जड़ हमें मजबूती से खड़ा रहने में सहायता करेगा।
इसलिए यह जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य के संदेश को जब हम सुनते हैं तो उसको समझने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं कांटों वाली भूमि की ओर। यह हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है कि यदि हम राज्य को प्राथमिकता न दें तो हम प्रभु के दूसरे आगमन के समय अयोग्य पाए जाएंगे और उद्धार खो देंगे। मत्ती 13:32। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। यह विश्वासी परमेश्वर के राज्य के बारे में वचन सुनता है, जड़ पकड़ता है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाता। क्यों? कांटे उसको दबा देते हैं। कांटों का मतलब है संसार की चिंता और धन का धोखा। क्या हम में कोई है जिसको चिंता बिल्कुल ही नहीं है? हम सब चिंता करते हैं अपने जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में, नौकरी के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इतना चिंता करते हैं कि चिंता में ही हम डूब जाते हैं और अपना विश्वास खो देते हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के कारण हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। अगर परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हमारी चिंताएं हमें डुबो देंगे। जब हम ज़्यादातर चिंताओं में डूब जाते हैं तो बीज जड़ नहीं पकड़ता या पौधा आगे नहीं बढ़ता। ऐसा व्यक्ति निष्फल हो जाएंगे। यीशु मसीह हमें और एक बात की ओर अपना ध्यान खींचते हैं और वो है धन का धोखा। मसीह धन को धोखा कहते हैं। हम सोचते हैं धन कमाना ही हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन जरा सोचिए, इस धन से क्या लाभ जब हम अंत में नरक में चले जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन को सुनने में लालायित रहते हैं, लेकिन धन की लालच जब आ जाती है तो हम वचन को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं धन परमेश्वर की ओर से आशीष है, लेकिन यह बात भी हमें जानना ज़रूरी है, धन हमें परमेश्वर के राज्य से हमारा ध्यान भटकाता है और धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं और हम गिर जाते हैं। आपको पता है, मसीह के चेले बहुत ही गरीब थे। मसीह को पता था उनको धन की आवश्यकता है, लेकिन पता है मसीह ने उनसे क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। इसका मतलब यही था कि वे धन की चिंता छोड़ दें और यीशु मसीह के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य का स्थापना करने में सहायता करें। दो दो करके मसीह चेलों को भेजते हैं ताकि वे सुसमाचार की घोषणा कर सकें। हमें भी सुसमाचार की घोषणा करनी चाहिए। स्वर्ग राज्य के बारे में वचन दूसरों के बीच में बांटना चाहिए, घर में, अपना कार्यस्थल में और दोस्तों के बीच, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं इस पुनीत काम को करने के लिए। मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही करीब है, इसलिए सुसमाचार को फैलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब इसको समझकर हम उतरेंगे तो हमारी चिंताओं को परमेश्वर देख लेंगे, हमारी जरूरतों को वो पूरा करेंगे। यीशु मसीह के पास खुद का घर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पतरस के घर में रहने का व्यवस्था किया। भविष्यवक्ता एलिया को परमेश्वर ने कौवों के द्वारा भोजन खिलाया। जब आप परमेश्वर के राज्य का काम करेंगे, क्या वही परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा? आइए राज्य के बारे में वचन को सुने और अपने हृदय में संजोए रखें और याद रखें
केवल वचन के प्रति स्थिरता ही हमें उद्धार दिला सकती है।